एक क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या क्या बोला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। टेंशन इन स्ट्रिंग एंड फ्रिक्शन फोर्स डेवलप्ड बाय द सरफेस इन द फॉलोइंग केसेस। हमको ये देखना है कि जो सरफेस है, कौन सा सरफेस ये, ठीक है, कितना फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप करेगा, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? हमको क्या देखना है कि टेंशन देखना है और देखना है कि जो ये सरफेस है कितना फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ सबका, आंख बंद करके, गो टू द बेसिक। क्या करोगे, 4 kg, पर ये बनाओ 4 kg, पहला क्वेश्चन करते हैं 4 kg और ये 1 kg, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। फ्री बॉडी डायग्राम जब इसका बनाएंगे, एक तो टेंशन इस पे ऊपर की तरफ T, यहाँ पे भी टेंशन T, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। 1 kg का है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 G, G की वैल्यू 10, तो 10 न्यूटन। यहाँ पे ये सरफेस पे है, सरफेस फोर्स किधर लगाएगा, ऊपर की तरफ N1, और इधर कितना लगेगा 4 इंटू G, 4G, दैट इज 40 न्यूटन। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, कैसे तो कैसे, बहुत सिंपल है, ज़्यादा सोचने की जरूरत है भी नहीं, ठीक है। क्लियर कि सर क्या होगा क्या नहीं होगा। पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट अबाउट N1, N1 की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 40 न्यूटन। नहीं, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। देखो जब ये सरफेस दो फोर्स लगाएगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा जो किधर होगा, अपोजिट होगा मोशन के, मोशन इधर हो रहा है तो अपोजिट। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होता है और वो भी किधर होता है, सरफेस में, ठीक है। तो ये हो गया। और नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। यहाँ तक हो गया कि N1 दिस इक्वल टू 40 न्यूटन। और यहाँ पे देखो T की वैल्यू किसके, अब यहाँ पे देखो ये बन गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे। अब ये बताइए, जस्ट पहले ये देखते हैं कि हमारा टारगेट क्या है। ये देखो म्यू पे दिया हुआ है, तो केस फर्स्ट में पहले केस फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग सॉल्व करेंगे, ठीक है। केस फर्स्ट का मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 के करस्पॉन्डिंग। जब पार्ट 1 के करस्पॉन्डिंग चलेंगे तो देखते हैं क्या क्या बनता है। देखिए N1 कितना है, लाइक दिस वन, म्यू एस, यहाँ पे म्यू एस M जिसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, कितना है, देखिए क्या लिखते हैं, म्यू एस इंटू N1। म्यू एस कितना है हमारा 0.3, N1 कितना है 40, कितना हो जाएगा 12। क्लियर है कि नहीं, दैट इज 12 न्यूटन, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसको काइनेटिक फ्रिक्शन, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के क्या होगा, म्यू के इंटू N1, किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा, म्यू के कितना है, व्हाट अबाउट म्यू के 0.2, N1 कितना है 40, तो ये कितना हो जाएगा 8 न्यूटन। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, इन दोनों की वैल्यू आपने लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि अब हमको देखना है कि मोशन, ये बताओ जैसे मोशन स्टार्ट होने वाला होगा, ठीक है, ये बताइए जैसे ही मोशन स्टार्ट होने वाला होगा, मतलब उस समय ए की वैल्यू क्या होगी 0। तो उस केस में व्हाट अबाउट टी, टी कितना होगा 10 न्यूटन। जस्ट स्टार्टिंग नहीं, जस्ट मोशन स्टार्टेड, ठीक है। जैसे t इक्वल टू 0 पे जस्ट मोशन जैसे स्टार्ट होने वाला होगा उस समय a की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। क्लियर है। तो अगर आपसे पूछे व्हाट अबाउट टेंशन, कितनी होगी 10, यही 10 यहाँ पे भी लग रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी है 10 न्यूटन। अच्छा, जब ये 10 न्यूटन है और हमने क्या बताया था मोशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, जो भी यहाँ पे अप्लाइड फोर्स है वो इस फोर्स से क्या होना चाहिए, अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से क्या है ज्यादा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन को मतलब स्टैटिक के मैक्सिमम वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा है, अगर ये 12 न्यूटन से ज्यादा है तभी मोशन क्या होगा स्टार्ट होगा। बोलो क्लियर है। देखो जो हमको कुछ भी नहीं समझ में आया तो हमको ये बताओ
कि जो टेंशन है स्टार्टिंग में क्या होगा, टी दिस इक्वल टू 0 पे टी दिस इक्वल टू जस्ट मोशन अगर स्टार्ट होने वाला है, मतलब इनिशियली ये टेंशन कितना फोर्स लगाएगा, 10 न्यूटन के बराबर ही लगाएगा ना। जब रेस्ट में होगा तो ये टी जो है 10 न्यूटन के बराबर होगा, तो अभी बोला ए की वैल्यू 0 है उस समय। तो उस समय ये 10 न्यूटन हुआ। तो ये बताइए, पहले हम देखेंगे, चेक करेंगे क्या स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, पहले ये चेक करना है। तो टी कितना है 10 और ये कितना है, यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितना है मैक्सिमम 12। मोशन होगा नहीं, क्यों? क्योंकि जो ये 10 है वो 12 से क्या है, जो अप्लाइड फोर्स है वो कितना है 10 और फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना है 12, इससे कम है नहीं। यही है ना कि अगर F की वैल्यू इससे ज़्यादा होगी तो A हमको मिलेगा, और अगर L F से ज़्यादा है तो A क्या मिलेगा 0। मोशन होगा नहीं होगा, तो यहाँ मोशन होगा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अप्लाइड फोर्स से क्या है ज़्यादा है। तो अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा है तो मोशन होगा नहीं होगा। जब मोशन नहीं होगा तो इसका मतलब जो A लिख रहे थे, इसका मतलब ये हम ऐसे लिखते थे F माइनस F डिवाइडेड बाई स्मॉल f। अगर ये 0 है तो इसका मतलब हम क्या लिखते हैं कि स्मॉल f किसके बराबर हो गया, कैपिटल F के। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, कितना F लग रहा था 10 न्यूटन, तो ये हो गया 10 न्यूटन के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? तो हमसे पूछा ये ना कि टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड फ्रिक्शन ऑफ द फोर्स। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना हो गया 10 न्यूटन और फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गया 10 न्यूटन। ठीक है, और ये फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा होगा, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। क्यों? क्योंकि देखो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स से कम वैल्यू है ना, दैट्स वाई। तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसा तो कैसे। ठीक है, बना लो पहले इसको। तो हम देखेंगे अब दूसरा केस, सेकंड केस के करस्पॉन्डिंग जब इसकी बात करेंगे। ठीक है, फिर वही चीज करना है कि टी दिस इक्वल टू 0, ये कितना है स्टार्टिंग 10। तो यहाँ पे जहाँ म्यूएस है, पहले बनाओ जल्दी से इसको। तो पहला का तो क्लियर है, अब बात करते हैं दूसरे वाले के लिए। म्यूएस की वैल्यू कितनी है 0.2। N1 की वैल्यू कितनी है, व्हाट अबाउट N1? जो N1 है वो किसके करस्पॉन्डिंग है आपका 40 न्यूटन। तो 40 कितना मिलेगा 8 न्यूटन, और ये कितना है 0.15। N1 कितना है 40, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 न्यूटन। अब देखो, अब यहां से चेक करो। ठीक है, पहले बताओ क्लियर है। हमने क्या देखा, जस्ट मोशन स्टार्ट होने वाला होगा तो उस समय टी की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है 10 न्यूटन के करस्पॉन्डिंग है। उसके बेस पे हम ये देख सकते कि मोशन होगा कि भी नहीं। तो पहले मोशन को चेक करना होता है। तो इसमें आपको दिखा कि फ्रिक्शनल जो आपका अप्लाइड फोर्स है वो कितना 10 और फ्रिक्शनल फोर्स कितना है 8। ठीक है, तो इतना तो फिक्स हो गया कि F इज ग्रेटर देन किससे है, F से, FL से। तो मोशन होगा, A की वैल्यू क्या होगी, इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? अब ये नहीं कि यहीं से A निकालना शुरू कर दे, नहीं, ये तो हमने चेक किया कि होगा कि नहीं होगा। अब इसको होगा, अब यहां से तो क्लियर हो गया कि होगा। जब होगा तो कौन सा कंसेप्ट लगेगा, तो इसको किधर की तरफ इसको मूव करा दो, नीचे की तरफ। अब यहाँ पे A ऐसे, ये वाला A, और यहाँ पे ऐसे A। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पे A दिस इक्वल टू सर T माइनस स्मॉल f डिवाइड बाई m, ये मत कर देना। ठीक है, ये जस्ट स्टार्टिंग चेक कर, हम लोग चेक करते हैं ना कि जैसे हमारे पास क्या है, T के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं थी ना, तो हमने कैसे निकाला कि जस्ट जब T दिस इक्वल टू 0 होगा, मतलब सॉरी जब टाइम जस्ट स्टार्टिंग वाला होगा, मैक्सिमम कितना फोर्स लगा रहा होगा, ये जब मोशन होने वाला होगा। तो उसमें हमने देखा था
कि ए की वैल्यू 0 थी, तो उस केस में हमने देखा कि फोर्स जो है ये वाला फोर्स इस फोर्स से ज़्यादा मिला, तो इसका मतलब ऑसिलेशन होगा, ये पार्ट मूव करेगा। जब मूव करेगा इतना तो श्योर हो गया, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पुराना कंसेप्ट ये श्योर हो गया कि ये मोशन होगा, तो इसको हटा दो, ये सब हटा दो। अब हम क्या करेंगे, ये भी हटा दो, ये तो चेक करने के लिए था ना सब। ठीक है, तो ये 10 न्यूटन। अब देखिए कौन ज़्यादा है, हमने बोला मोशन डाउनवर्ड हो रहा है, तो 10 माइनस टी दिस इक्वल टू ए, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड वन टी माइनस एफ दिस इक्वल टू, अब यहां पे जो एफ है वो कौन सा लगेगा, अब देखो ये मोशन में आ गया, तो ये कौन सा लगेगा 6, तो बेटर है कि आप इसको ऐसे लिख लो 10 माइनस 6 दिस इक्वल टू मास 4 और ए, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इन दोनों को एडअप करो, क्या मिलेगा 4 दिस इक्वल टू 5 इंटू ए, तो व्हाट अबाउट ए 4/5, ओके, ये मिलेगा 0.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। ठीक है, ए की वैल्यू तो मिल गई, तो व्हाट अबाउट टी, टी कितना हो जाएगा, हमको टेंशन निकालनी है, तो टी की वैल्यू किसी से भी निकाल लो, ऊपर वाले से नीचे वाले से। 4 इंटू 0.8 प्लस 6, ये हो जाएगा 3.2 प्लस 6 प्लस 3, ये हो जाएगा 9.2 न्यूटन। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमको मिल गई लाइक दैट वन, और टी की वैल्यू लाइक दैट वन करस्पॉन्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। पहले वाले में क्या था, हमारा ए 0 मिला था। ठीक है, अच्छा हाँ, एक और फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा है, एफ के ड्यूरिंग मोशन में है, तो 6 न्यूटन, ये हो जाएगा 6 न्यूटन। दिस इज द फाइनल आंसर। ये पार्ट सेकंड के लिए। फर्स्ट पार्ट के लिए कितना आया था ये वैल्यू, एफ एस जो भी आया था वो लिख लेना, N1 इंटू 0. नहीं, कितना फोर्स अप्लाई 10, ये 10 आया था। टेंशन 10 न्यूटन, और ए की वैल्यू क्या मिलेगी 0। ये फर्स्ट पार्ट के लिए है, ये जो है पूरा फर्स्ट पार्ट के लिए। और सेकेंड पार्ट के लिए एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन 9.2 एंड ऑसिलेशन ए इज 0.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर बना लो।